नमस्कार, बालाघाट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं यमलेश बंजारी और आप देख रहे हैं जिले की खबरों का स्पेशल बुलेटिन। कोरोना लॉकडाउन का चौथा चरण आज से संपूर्ण देश में शुरू हो गया है। बालाघाट जिले में चौथा चरण शुरू होने तक एक भी संक्रमित नहीं मिला है, जिससे यहां पर सभी प्रकार के कार्यों को सशर्त शुरू किए जाने की अनुमति मिल गई है। हालांकि शाम 7 बजे के बाद जिले में लॉकडाउन का पालन कड़ाई से कराया जा रहा है। बगैर मास्क या फिर अनावश्यक तौर पर घर से बाहर निकलना किसी को भी महंगा पड़ सकता है। पुलिस के द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ शाम होते ही शहर की सड़कों पर सघन चेकिंग और पूछताछ की जा रही है। इस दौरान बिना कारण घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस जुर्माने की कार्रवाई भी कर रही है। बालाघाट के सराफा मार्केट सहित अन्य इलाकों में सोने के जेवर बनाने का काम कर रहे कारीगर लॉकडाउन के कारण फंस गए थे, जिन्हें आज जिला प्रशासन की अनुमति के बाद बंगाल के लिए भेजा गया। इस दौरान करीब 2 बसों में सवार होकर 70 कारीगरों ने बालाघाट को छोड़ दिया। यह सभी कारीगर लॉकडाउन के बाद काम धंधा नहीं होने के कारण बेरोजगार हो गए थे। साथ ही इन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था, जिससे इनके सामने खाने पीने और रहने की समस्या बढ़ गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इन कारीगरों ने आज जिला प्रशासन से अनुमति के बाद करीब 2,20,000 रुपये खर्च कर बसों का इंतजाम किया और बालाघाट से अपने गांव के लिए रवाना हो गए। अपने राज्य के लिए रवाना होने से पहले यह सभी कारीगर नगर के उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान में जमा हुए, जहां बालाघाट न्यूज़ से चर्चा करते हुए इन कारीगरों ने लॉकडाउन के चलते हुई परेशानी और समस्या से अवगत कराया। पहले तो बताऊं, जो ये काम इस लोगों के जो काम है बहुत कम हो चुका है और ये लॉकडाउन 2 महीना हो गया। ये लॉकडाउन कब खुलेगा कोई किसी को पता नहीं, क्योंकि आगे चल के 31 तारीख तक करती है और आगे कब और बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि जो कोरोना पेशेंट खूब बढ़ते जा रहे हैं और कामकाज की हालत बहुत ख़राब है। आगे चल के काम कैसा होगा और काम होगा कि भी नहीं, इसका भी कोई पता नहीं। जब काम होगा तब फिर इन लोग वापस आएंगे। किस तरह का काम करते थे आप लोग? बालाघाट शरण शिल्पी है, जेवर बनाते हैं। अच्छा। और यहाँ पे करीब 5-7 साल से, कई लोग 20 साल से हैं, कई 10 साल से हैं, कई 5 साल से हैं। तो अभी तो मार्केट खुल गया है, फिर क्या मार्केट खुल गया है, लेकिन जो ग्राहकी होना चाहिए, जेवर सेलिंग होगा जब ही जेवर बनेंगे। जेवर सेलिंग हो ही नहीं रहे, तो जेवर बनेंगे कहाँ? बनेंगे नहीं। अच्छा, सेलिंग के ऊपर है, सेलिंग तो है ही नहीं। तो अभी आप लोगों को बालाघाट से प्रशासन से परमिशन मिल गई? हाँ, परमिशन तो मिल गई है, कलेक्टर सर से मिले हैं। तो आप स्वयं के खर्चे पर जा रहे हैं क्या? स्वयं के खर्चे पे जा रहे हैं। कितना खर्चा आया है? इसमें 1,10,000 करके एक बस की है, 2 बस किए हैं जी। और इसमें 70 लोग जा रहे हैं, 35 आदमी हैं जी। और बच्चे मिला के लगभग 80 के आसपास हैं। 80 लोग जा रहे हैं। तो 2,20,000 रुपये का खर्चा उठाया आप लोगों ने? जी। 2,20,000 रुपये का खर्चा मतलब उठाना पड़ा है जी, जाने के लिए? हाँ, स्वयं को उठाना पड़ा। ये रिश्तेदार को जो गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिला, हमने आवेदन लगाया था, लेकिन वहाँ से बस खाली परमिशन मिले हैं। लेकिन वहाँ से आदेश आया कि अपने खर्चे से अगर जाना चाहे तो जा सकते। जिले की दुकानों में नमक की कमी होने की अफवाह फैलाकर नमक की कालाबाजारी की जा रही है। कलेक्टर दीपक आर्य ने इस अफवाह को गंभीरता से लिया है और ऐसी अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि बालाघाट जिले में नमक की कहीं पर भी कमी नहीं है। जनता ऐसी अफवाहों एवं अनर्गल बातों पर ध्यान न दे। खाद्य विभाग के अधिकारी जिले की दुकानों की नियमित रूप से जांच कर रहे हैं और नमक की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। नमक की कमी होने संबंधी अफवाह फैलाने वाले एवं अधिक दाम पर नमक की बिक्री कर कालाबाजारी करने वालों के बारे में कलेक्ट्रेट कार्यालय के कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07632 240 102 पर सूचना देने कहा गया है। जिले के चेक पोस्ट पर बाहर से आने वाले श्रमिकों एवं प्रदेश के भोपाल, इंदौर में फंसे छात्र छात्राओं को बालाघाट जिला प्रशासन ने बसों से लाकर उनके घरों तक पहुंचाया है। कलेक्टर दीपक आर्य के मार्गदर्शन में कटनी, जबलपुर एवं भोपाल में फंसे श्रमिकों की वापसी के लिए 59 बसें लगाई गई थी और उनसे 3,694 श्रमिकों को बालाघाट जिले में लाया गया। जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल ने बताया कि इसी प्रकार भोपाल एवं इंदौर में फंसे छात्र छात्राओं को वापस लाने के लिए
17 बसें भेजी गई थी और इन बसों से 450 छात्र छात्राओं को वापस लाया गया। जिले के मोवाड़, कोयलारी, बोनकट्टा, रजेगांव चेक पोस्ट पर बाहर से आने वाले 70,000 श्रमिकों को 75 बसों के द्वारा उनके गांवों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। जिले के किरनापुर स्थित पुराना बस स्टैंड के पास एक मेडिकल स्टोर के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे यहां पर लाखों का नुकसान हुआ है। घटना शॉर्ट सर्किट से होना बताई जा रही है। वही सूचना के बाद कोबरा बटालियन के जवान और 2 दमकल वाहनों के माध्यम से आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि दीवारों में दरारें पड़ गई और मेडिकल संचालक दिलीप चौधरी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। हवा का इसलिए होना जरूरी है। खिड़की रहती ना तो निकल जाता पूरा होगा। दीवार दीवार तो पूरी तड़क गई, है। फायर ब्रिगेड आ जाती है। फायर ब्रिगेड आने में तो आधी घंटा लग जाएगा। आधा घंटा है उसको और विकराल रूप धरने इसका क्या हवा चलने का समय उससे और ज़्यादा। अच्छा, कोबरा बटालियन में भी तो है फायर ब्रिगेड। हाँ, कुछ नहीं होता, रखिए नॉर्मल था। मध्य प्रदेश वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन ने मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश में लागू किए गए नए श्रम कानून के मामले में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की लालची सरकार पूंजीपतियों की कठपुतली बनकर काम कर रही है और मजदूरों की छाती पर पैर जमाकर निवेश लाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा, कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन का फायदा उठाकर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए नए श्रम कानून को लाने की तैयारी की गई है। प्रदेश सरकार के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर मजदूरों से संबंधित फैसले ले लिए गए और आश्चर्यजनक रूप से इस पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक तौर पर मजदूरों की आड़ में लागू भी किया जा रहा है, जिसे हम कतई प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि 8 घंटे कार्य दिवस के कानून को प्रदेश में 12 घंटे कर दिया गया है, जो कि मजदूरों के साथ अन्याय और शोषण का नया पैंतरा है। कि आज देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन का समय है और इस विषम परिस्थिति में जिस तरीके से केंद्र की और राज्य की सरकारों ने हमारे मजदूरों को अधर में छोड़ दिया, बीच रास्ते पे छोड़ दिया है, उस सब से आप वाकिफ़ है साथियों। यह सरकार पूंजीपति और व्यापारी की कठपुतली, उद्योगपति उन कठपुतली बन के काम कर रही है साथियों। पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना की आड़ में यहाँ की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री ने यह निर्णय ले लिया कि श्रम कानूनों में संशोधन किया जाए, उनको बदला जाए। वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं, मजदूरों के सीने पर पैर रखकर निवेश लाने की तैयारी कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बहुत अमानवीय कृत्य करने जा रही है मध्य प्रदेश की सरकार। किसी भी श्रम कानून को बदलने के पहले केंद्र से, राज्य से लेकर केंद्र स्तर तक के श्रम प्रतिनिधियों से चर्चा करनी चाहिए, श्रम आंदोलन करने वाले नेताओं से चर्चा करनी चाहिए, मजदूर से पूछना चाहिए कि वो कितने घंटे काम कर सकते हैं। पर हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों की पाली 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर दी साथियों। सोचिए, वो मजदूर 8 घंटे काम करता है, क्या उसको अपने परिवार के साथ जीने का हक नहीं है? क्या उसको अपने परिवार के साथ समय बिताने का हक नहीं है? क्या उसको अपने शरीर को मजबूत रखने का हक नहीं है? आज आप 12 घंटे की पाली कर कर उन मजदूरों का शोषण करने की तैयारी कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी। मैं वैनगंगा मजदूर यूनियन का अध्यक्ष आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश में मजदूरों का शोषण हुआ, अगर मजदूरों का खून चूसकर व्यापारियों की, पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों की तिजोरी भरने का काम आपने किया, तो मैं आपको बता दूं कि हम आज भी ईंट से ईंट बजाना नहीं भूले हैं। हम सरकार की वो बैंड बजाएंगे, हम मजदूर आंदोलन खड़ा करेंगे, हम मजदूर पंचायत बुलाएंगे, हम गांव से लेकर तो प्रदेश की राजधानी तक मजदूरों को सड़क पर लाकर आपके सामने खड़ा कर देंगे। इस बात को मध्य प्रदेश सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि जब मेरे मध्य प्रदेश का, मेरे क्षेत्र का मजदूर अगर 1000 किलोमीटर, 2-2000 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुँच सकता है, तो वो अपने सम्मान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के तुम्हारे लिए तुम्हारे घर तक भी पहुंच सकता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सचेत कर देना चाहता हूं। पूरी मध्य प्रदेश सरकार के लोग, इनके अधिकारी कहीं से कहीं तक किसी मजदूर की सही तरीके से मदद नहीं कर रहे हैं। और अब क्या कर रहे हैं आप? श्रम कानून की आड़ में सन 1947 का कानून आपने बदल दिया, सन 1960 का कानून आपने बदल दिया, आपने व्यापारियों को थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की छूट दे दी। यानी आपको अपने सरकारी तंत्र पर भरोसा नहीं है।
आपको अपने श्रम विभाग पर भरोसा नहीं है। अब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा तो कौन मजदूर की बात सुनेगा? आपने मजदूर के सारे ताकत पूरे वो मजदूरों को अपने हक में जो लड़ाई लड़ने के लिए एक ताकत सरकार हमारी पूर्व सरकारों ने दी थी, हमारे नेताओं ने दी थी, वो आपने छीन ली है। मैं एक मजदूर यूनियन के माध्यम से आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर एक भी प्रदेश में एक भी मजदूर से ज़बरदस्ती 8 घंटे ज़्यादा काम लिया गया तो हम एक उग्र आंदोलन आपके खिलाफ खड़ा करेंगे। हम बिल्कुल भूल जाएंगे कि अभी स्थितियाँ क्या है, परिस्थितियाँ क्या है। हमें सिर्फ यह याद रहेगा कि मजदूर का हित क्या है।